चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पंकज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन एज में, जहाँ हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस बिहेवियर के बारे में, ऑप्शन प्राइस के बारे में और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। थोड़ा सा रिकैप, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि हम व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सपोज मार्केट में मेरा व्यू या किसी स्क्रिप्ट में मेरा व्यू पॉजिटिव है तो मैं दो तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। या तो मैं उस स्टॉक्स की कॉल बाई कर सकता हूँ या मैं पुट सेल कर सकता हूँ। और अगर मेरा व्यू नेगेटिव है तो मैं पुट बाई कर सकता हूँ या फिर मैं कॉल सेल कर सकता हूँ। ये मेरा व्यूज़ है। ये किसी भी इंडिविजुअल के व्यूज़ है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं ट्रेडिंग करने के अकॉर्डिंग टू देयर व्यू। उसका क्या विचार है ट्रेड करने के लिए। अगर वो पॉजिटिव है स्टॉक्स में तो वो उसकी कॉल भी बाई कर सकता है, वो उसकी पुट भी सेल कर सकते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ट्रेडर नेगेटिव है मार्केट में या किसी स्क्रिप्ट में तो वो उसकी पुट भी बाई कर सकता है और उसकी कॉल भी सेल कर सकता है। इसके और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रेड को लेने के बाद उसमें हमारे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको NSE की वेबसाइट पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ हम एक ऑप्शन चेंज देखेंगे। www.nseindia.com ये वेबसाइट है, इसको ओपन करेंगे। डेरिवेटिव सेगमेंट्स में जाएंगे, कोई भी निफ्टी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ऑप्शन चेंज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मंथली और एक्सपायरी होते हैं, मंथली और वीकली एक्सपायर होते हैं। तो यहाँ देख रहे हो जैसे डेट आप देख रहे हो कि 12 अगस्त, यानी कि जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ये 12 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा 3:30 पर। ये मेरी एक ऑप्शन चेन है। इधर पुट्स है, ये आप पुट देख रहे होंगे, इधर कॉल्स का डेटा है, ठीक। और निफ्टी का करंट प्राइस है 16,238। इसको मैं नोट कर लेता हूँ। कोई इस प्राइस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एन एग्जांपल ये निफ्टी मेरा LTP प्राइस है, इसको हम अंडरलाइन प्राइस भी बोलते हैं। अब यहाँ देख रहे हो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल स्ट्राइक्स है, राइट, ये वाले। जैसे आप देख रहे हो ये 16,250। अब देख रहे हो इस चेन के अंदर, इस जो मैं आपको स्क्रीनशॉट या जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें दो कलर हैं। ये एक तो येलो कलर है, एक ये वाइट कलर है। इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। जो भी कॉल और पुट का जो टाइप होते हैं, 3 तरह की कॉल और पुट होती हैं, ATM, OTM और ITM। ATM वो होती है जो स्ट्राइक के आसपास होती है। जो करंट प्राइस है हमारा 16,238, तो इस स्ट्राइक के आसपास की जो करंट होगी, सपोज 16,250 ये हमारी ATM होगी। इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं हम राउंड का 16,250, यानी कि जो करंट प्राइस जो मेरा चल रहा है, जो LTP मेरा करंट प्राइस है, वो मेरी ATM कॉल्स और ATM पुट्स होंगे उसके आसपास। आउट ऑफ द मनी कॉल्स क्या होंगी, जब हम ऑप्शन चेंज में जाएंगे, आउट ऑफ द कॉल जो होगी, जो उससे ऊपर की जो कॉल्स है, यानी आउट ऑफ द मनी 16,250 मेरी एट द मनी कॉल्स ऑफ पुट है। लेकिन 16,250 से ऊपर की जितने भी कॉल की स्ट्राइक प्राइस होंगी, 16,300, 16,350, 16,400, ये ऊपर जितने भी मेरी स्ट्राइक प्राइस होंगी, ये जो है मेरी सब OTM होंगी, आउट ऑफ द मनी। यानी कि ये ऐसे ही पुट की हम बात करते हैं। ये जितने भी वाइट रेंज के हैं, जो भी मेरी कॉल का जो पुट का मेरा प्राइस है 16,250 से नीचे की जितने भी मेरी पुट्स होंगी वो मेरी आउट ऑफ द मनी पुट्स होंगी। जो येलो के अंदर है, यानी एट द मनी प्राइस के नीचे जितनी भी मेरी कॉल्स होंगी वो इन द मनी होंगी। ऐसे ही पुट जो मेरी कॉल है उससे ऊपर की जितनी कॉल पुट्स होंगी वो मेरी इन द मनी कॉल पुट्स होंगी। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। एट द मनी प्राइस, जो एट द मनी कॉल्स और पुट क्या होती है, जो तुम्हारा करंट प्राइस है उसकी
इंटरवल में जो भी इंटरवल पॉइंट है आपका 50 का इंटरवल पॉइंट है या 100 इंटरवल पॉइंट है या 10 इंटरवल पॉइंट्स है, तो वो भी जो नियरेस्ट उसका स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपकी एट द मनी होगी। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बता रहा हूँ 16,238 है, तो 16 इसको मैंने 50 का इंटरवल है निफ्टी का, तो इसको मैंने राउंडेड कर दिया 50 से, तो ये 16,250 है। 16,250 मेरी क्या है यहाँ एट द मनी कॉल से पुट दोनों, 16,250 एट द मनी कॉल से, 16,000 एट द मनी पुट से। कॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ आउट ऑफ द मनी, जो 16,250 से ऊपर की जितनी भी कॉल्स होंगी वो मेरी आउट ऑफ द मनी कॉल होगी। 16,250 से नीचे जितनी भी कॉल्स होंगी वो मेरी इन द मनी कॉल्स होंगी। पुट की बात करते हैं तो 16,250 मेरी एट द मनी पुट्स हुई। 16,250 से ऊपर की जितनी मेरी पुट्स हैं वो मेरी इन द मनी पुट्स हुई। इससे नीचे की जितनी होती हैं वो मेरी आउट द मनी पुट्स होंगी। इतना बात आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में डालना, मैं इसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, अब इसी को हम लेकर चलते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि मार्केट 16,250 पे, दो ट्रेडर हैं मेरे पास, दोनों का अलग अलग व्यू है। एक बोलता है कि भैया नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, एक बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, अगर मैं मार्केट ऊपर जाना चाहता हूँ 16,250, अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैं इसमें ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं कॉल बाई कर सकता हूँ। किसी भी कॉल में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एक ट्रेडर फ्री है किसी भी कॉल को ट्रेड करने के लिए। वो 16,250 की भी कॉल ले सकता है, 16,350 की भी कॉल ले सकता है। ऊपर जितनी भी अवेलेबल है स्ट्राइक प्राइस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उसकी कॉल खरीद सकता है। सपोज मैं कहता हूँ कि 16,300 की वो कॉल खरीदता है। 16,300 की कॉल खरीदने का प्राइस क्या है मेरा, 62 रुपये 55 पैसे, ये मेरा प्राइस है, ये वाला। हम यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं। स्ट्राइक कौन सी चुनी, 16,300। क्या प्राइस है इसका, 62 रुपये 55 पैसे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक यूनिट में ट्रेड नहीं होता, ये एक लॉट में ट्रेड होता है। यानी कि अगर हम इसका एक लॉट बाय करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 50 यूनिट आती हैं। लॉट साइज क्या है निफ्टी का, 50। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लिया मैंने, 12 अगस्त। अब हम यहाँ मल्टीपल सिनेरियोज बात करते हैं। ये मेरा करंट प्राइस है निफ्टी का, ये स्ट्राइक प्राइस ली थी मैंने 16,300। पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। सपोज करो कोई भी आपको स्टॉक खरीदते हो 100 रुपये में और उसका प्राइस हो जाता है 102 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 102 माइनस 2, मैंने बेच दिया तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मेरा क्या है, हम किससे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ बेस क्या है मेरा, ये जो प्राइस है, जो परचेज जो बाइंग प्राइस है मेरा, उस पर हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट को। ये बाइंग प्राइस है, ये मेरा सेल प्राइस है। यानी 100 रुपये में ख़रीदा, 102 में बेचा, तो ये मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, 102 माइनस 100 यानी 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने, एक यूनिट पर। ऐसे ही अगर हमारे यूनिट ज़्यादा हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यूनिट से, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये तो हम कैश इक्विटी की बात कर रहे थे, ये वाले हम इक्विटी की बात कर रहे थे। ये सपोज करो कोई भी तुम्हारा ABC कोई कंपनी है जिसका प्राइस 100 रुपये है और आने वाले टाइम में मैंने 102 रुपये में उसको बेच दिया, तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम ऑप्शंस की बात कैसे करते हैं कि अगर मेरा निफ्टी 16,238 पे है और मेरा व्यू पॉजिटिव है और मैंने 16,300 की कॉल ख़रीद ली है, तो मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कब होगी, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है माइनस जो मेरा करंट प्राइस है, या अब इसको ऐसे करो, 12 अगस्त को मैं कहता हूँ कि निफ्टी, सपोज मान के चलते हैं कि निफ्टी हमारा 16,400 पे बंद होता है, क्लोजिंग प्राइस 16,400 है।
मैंने आपको बताया ना, एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे ये जिस 3:30 के अंदर जो भी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। 16,400 पे ये बंद हुआ, हमने स्ट्राइक प्राइस क्या की थी, 16,300 की ली हुई थी, तो हमारा प्राइस कितना बढ़ा, जो करंट प्राइस है माइनस जो स्ट्राइक प्राइस हमने ली है, जो स्ट्राइक हमने चुनी है, ये स्ट्राइक हुई, ये करंट प्राइस हुआ, क्लोज हुआ, जो क्लोजिंग प्राइस हुआ। 16,400 पे मेरा मार्केट बंद होता है एक्सपायरी वाले दिन। 16,300 की स्ट्राइक मैंने ख़रीदी हुई है, कितने पे ख़रीदी हुई है, 62 रुपये 55 पैसे पे। मार्केट तो मेरा डिफरेंस कितना है, जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है माइनस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इसको मान के चलो, क्लोजिंग प्राइस क्या है मेरा, दिस, स्ट्राइक प्राइस माइनस क्या है, ये मैंने लिया हुआ, यानी कि मेरी स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी का जो प्राइस है वो 100 रुपये ऊपर बंद होता है, 100 पॉइंट ऊपर बंद होता है। ठीक, यानी मोटा मोटा क्या हुआ कि मेरे व्यू से जहाँ मैंने सोचा था कि 16,300 जाएगा, लेकिन 16,300 न जाके 16,300 से भी ऊपर पहुँच गया, 16,400 पे क्लोज होता है। तो मुझे यहाँ से क्या हुआ कि मेरी स्ट्राइक प्राइस से वो 100 रुपये ऊपर बंद होता है, क्लोज बंद होता है। अब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या होगा, ये जो मैंने स्ट्राइक प्राइस खरीदी थी, ये मैंने खरीदी थी 62 रुपये में, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा, दिस माइनस दिस, ये मैंने खरीदा, यानी 37 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा, 37.45 का मेरे को प्रॉफिट होगा। यूनिट क्या है मेरी, यूनिट 1 यूनिट प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉट कितने मेरे, 50 यूनिट्स का एक लॉट है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, 1872 रुपये। दोबारा समझाता हूँ, ट्रेडर का व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा और उसके पास अवेलेबल ऑप्शंस थे 16,300, 16,400, 16,500, जो भी उसके ऊपर व्यूज़ थे उसने वो ट्रेडिंग कर ली। उसने क्या किया कि 16,300 की एक कॉल ख़रीद के बैठ गया, 16,300 की एक कॉल ख़रीद के बैठ गया 12 अगस्त की एक्सपायरी की, जिसका प्राइस था 62 रुपये 55 रुपये। इसने क्या किया कि 62 रुपये 55 रुपये एक पेमेंट करके, पेमेंट कितनी करी इसने, ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी, ये इसकी कॉस्ट है, 3,127 रुपये पे करके उसने क्या किया, एक 16,300 की कॉल का एक लॉट बाय कर लिया। अब 12 अगस्त को एक्सपायरी को होता है क्या है कि 12 अगस्त की एक्सपायरी को निफ्टी जो हमारा क्लोज हो जाता है 16,400 पर, 16,400 पे बंद होता है। तो हमारा क्या हुआ कि इंस्टेंट वैल्यू जो थी इसके अंदर, मैं अभी बताऊंगा क्या होती है ये, 100 रुपये की हमारे स्ट्राइक प्राइस से 100 रुपये ऊपर बंद होता है ये, तो यानी ऑलरेडी 100 रुपये तो ऊपर बंद होगा, लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा, जो हमने कॉस्ट पे कर चुके हैं उसके ऊपर ही प्रॉफिट होगा, यानी 62 रुपये तो हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, 100 माइनस 62 इंटू 62.55। तो एक्चुअली जो कैलकुलेशन हुई हमारी 37 रुपये 45 पैसे, यानी एक लॉट पे जो हमने पे किया था वो हमने पे किया था 3127 रुपये, और प्रॉफिट हो गया हमारा 1872। एक लॉट पे 3127 रुपये मेरी परचेजिंग कॉस्ट थी, उस पर मेरे को प्रॉफिट हुआ 1872 रुपये का। ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि कैसे हम कोई कॉल बाय करते हैं, ऐसे ही पुट हुए बाय, ऐसे ही डिफरेंट पुट होगा। कैसे, ये हमने क्या किया था, ये हमने कॉल बाय की थी, इसी को उल्टा हम करते हैं, इसको लेते हैं हम पुट बाय। क्या किया उसने, दूसरे ने क्या किया, जो दो ट्रेडर थे, एक ने कॉल बाय की थी, दूसरे का व्यू है कि नेगेटिव। मार्केट में ट्रेड जब भी होता है जब एक पॉजिटिव बायर है और एक नेगेटिव बायर है। इसने क्या किया, इसने 16,300 की पुट बाय की हुई है। समझना मेरी बात को,
16,300 की पुट बाई की है, लेकिन मार्केट क्लोज किस पर हुआ? 16,400 पर। मेरा क्या व्यू था? ट्रेडर का व्यू क्या था? ट्रेडर का व्यू ये था कि उसने पुट बाई कर रहा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन हुआ क्या यहाँ कि मार्केट नीचे ना जाके मार्केट ऊपर पहुँच गया, 16,400 पे पहुँचा। ठीक, 16,400 पे, यानी 16,300 की उसने स्ट्राइक खरीदी हुई है। मार्केट 16,250 से 16,400 पहुँच गया। जो ट्रेडर का व्यू था उसके अपोजिट ये ट्रेड करने लगा। अब लॉस कैसे होगा? लॉस से प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो मैंने पुट बाई की हुई है माइनस स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस -100, यानी कि समझो कि 16,300 की मैंने पुट बाई की हुई है, लेकिन मेरा मार्केट प्राइस गया 16,300 से ऊपर है, तो यानी जो भी मैंने -100 जो भी मेरा ऊपर जाएगा तो ये मेरा लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आया, 16,300 से ऊपर ही ऊपर गया। 16,300 पे भी आता है तब क्या होता है? जीरो हो जाता है सब मार्केट। अभी हम यही कैलकुलेशन करते हैं कि 16,400 बंद होता तो -100 पॉइंट हुआ। हमने पे कितना किया? ये मान के चलो ये वैल्यू ही है, यही प्राइस है 6200, तो हम माइनस में तो लॉस नहीं ले सकते ना, 62 में हमने ख़रीदा हुआ है, लेकिन हमें लॉस कितना है? 100 रुपीज़ का। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी सब जीरो हो जाएगी, 62, क्योंकि 62 100 रुपये से कम है। तो यानी 62 जो हमने कॉस्ट पे किया ये टोटल हमारा लॉस है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा लॉस है कितना? 100 पॉइंट्स का, -100 पॉइंट्स लॉस है हमारा। ठीक, 100 पॉइंट्स का लॉस है, यानी कि जो मेरी बाइंग कॉस्ट थी, बाइंग कॉस्ट इज लेस देन लॉस पॉइंट। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा, जो मैंने पे किए है वही मेरा लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस क्या है? जो मैंने बाइंग की है, बाइंग कॉस्ट। समझो मार्केट मेरा 16,300 पे था, मैंने इस नेगेटिव व्यू के साथ 16,300 की पुट बाई कर ली। मार्केट क्लोज होता है 16,400 पर, यानी जो मेरा व्यू था उससे 100 पॉइंट ऊपर। मेरा व्यू नीचे जाने का था, लेकिन मार्केट ऊपर पहुंचा, 100 पॉइंट ऊपर। 100 पॉइंट ऊपर पहुंचा तो मेरा लॉस है 100 पॉइंट का, यानी कि 100 पॉइंट्स ऊपर पहुंच गया। लेकिन मेरी जो बाइंग कॉस्ट थी वो 62 पॉइंट थी, 62 रुपये की मैंने खरीदी हुई थी। तो लेकिन 100 पॉइंट में ऑलरेडी ये मेरी बाइंग कॉस्ट से ऊपर पहुँच चुका है। तो क्या होगा कि 62 का 62 मेरा लॉस है। इस ट्रेड के अंदर क्या होगा कि मेरे को जितना मैंने पेमेंट किया वो मेरा लॉस हो गया 12 अगस्त को। इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया 37 रुपये का, क्योंकि मैंने कॉल की थी। दो व्यूज़ हैं, ट्रेडर 1 है, ये ट्रेडर 2 है। दोनों का कॉन्सेप्ट समझो। इसका कॉन्सेप्ट था ये पॉजिटिव व्यू में बैठा हुआ था, ये नेगेटिव व्यू में बैठा हुआ था। इसने भी 16,300 की कॉल खरीदी थी। इसने क्या किया था? इसने 16,300 की पुट खरीदी हुई थी। दोनों ने बाई किया हुआ था, 16,300 उसने बाई किया हुआ, 16,300 इसने बाई किया हुआ था। लेकिन ट्रेडर 1 ने कॉल बाई की हुई थी, ट्रेडर 2 ने पुट बाई की हुई थी। प्रॉफिट किसका हुआ? जिसने कॉल बाई की हुई थी, क्योंकि मार्केट जो बंद था, अभी जो करंट प्राइस है आज की तारीख में, जो करंट प्राइस था वो 16,238 था। मार्केट कहाँ बंद हुआ है? 16,400 पे मार्केट बंद होता है। क्लोजिंग प्राइस 16,400 है। 16,300 की स्ट्राइक प्राइस थी दोनों की। कॉल के केस में क्या हुआ? 100 रुपये बढ़ गए। पुट के केस में क्या हुआ? 100 रुपये घट गए।
बाइंग कॉस्ट क्या थी मेरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाइंग कॉस्ट 62.55। ये दोनों की एक ही कॉस्ट मान के चलते हैं, वैसे ये दोनों एक होंगी नहीं बराबर, लेकिन हम मान के चलते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ मेरा 100 माइनस दिस, ये मेरा प्रॉफिट होगा कॉल को। पुट में जो लॉस हुआ वो मेरा ये -100 है, ये वैसे ही 100 है। तो मैक्स क्या पॉइंट है, ये मेरा टोटल, ये वाला मेरा टोटल लॉस है। ये मेरा टोटल लॉस है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में डालना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू व्यू, मार्केट के अंदर तुम्हारा व्यू क्या है, नज़रिया क्या है मार्केट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग 2 ट्रेड होती हैं। पहले ट्रेड कोई कॉल खरीदता है, कोई बाई पुट खरीदता है। ठीक, यानी कि किसी को लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है। ये मार्केट का है। इस वीडियो को मैं ही क्लोज करता हूँ। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कैसे होता है। ये तो हमने ऑप्शन बाई किया, ऑप्शन सेल करके भी ये वाला जो व्यू था, जो पुट बाई जो हमने कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, पुट सेल भी हो सकती है, कॉल सेल भी हो सकती है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।